बड़ा अहम मैटर है लीडर ऑफ दी अपोजिशन का। आज आपने रूल 39 के तहत इसकी डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार बताया। तो सर, आज जिस तरह आपने फॉर्मली अनाउंस किया कि ये वैकेंसी अब वैकेंट है लीडर ऑफ दी अपोजिशन की, जो एप्लीकेशन मैंने आपके पास जमा करवाई है अपने ऑनरेबल अपोजिशन के 76 मेंबर्स के सिग्नेचर्स के साथ, वो रूल 39 के सब सेक्शन 3 और 2 को सामने रखते हुए उसका रेफरेंस देकर सर वो जमा करवाई है। तो मेरी गुजारिश है कि हम उस जिस तरह से भी आप वेरिफिकेशन मांगते हैं, हम मेंबरान यूनानिमस इस पर तैयार हैं। हमारा मेंबर अपोजिशन का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब हैं। ये फैसला हमारे कायद इमरान खान साहब का है और उसके साथ जो ड्यू प्रोसेस आप चाहते हैं हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत टाइम हो गया सर, मैं ये चाहता हूँ अब सियासत इसके ऊपर छोड़ दें, अब आ जाए ना असलियत के ऊपर। सर, मैं ये चाहता हूँ कि हम प्रोसेस कल ही करवा देते हैं और उसके साथ ही आप इसका फिल फॉर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करें। इसमें जो देखें, ये प्रोसीजर पढ़ के सुनाना जरूरी था। ठीक है, रूल्स में मैंने पढ़ के सुना दिया, आप वो वापस ले लीजिए, उस पर डेट चेंज कर दें, रीसबमिट कर दें। कोई मेंबर रह जाएगा, वो 3 बजे तक मेरे पास आके वो लिखा भी सकता है कि जी मेरा नाम रह गया था, वो भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन होके हो जाएगा काम। सर कल के डेट पे इंशाल्लाह हम करवा देंगे, कल तक करवा देंगे। कल करवा दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो दिस सुबह का टाइम है सर, कल करवा देंगे जी। Sir, with all due respect, I would request my learned colleagues, please come back and join the proceedings. Let me explain that things are going in the right direction. नवीद कंवर साहब, मेरी बात तो सुन लें सर। सर, कोई ऐसी बात नहीं है सर, एक मैं वजाहत कर दूं। नवीद आप खड़े होके सुन लीजिए। If he has an एक वजाहत सर, मैं let me explain sir the mechanism. Mechanism is that even the ordinance is issued on the advice, and there is no doubt that president has to assent it, and article 89 is always subject to article 48. But having said so, we don't say that we are going to pass an ordinance which has not been assented by the president. It has been brought to our notice. There is something circulating on the social media. Let me recheck and come back to that. There were actually 9 or 10 bills and ordinances which were pending assent with the presidency for so many days. And just yesterday we were informed that the president has been pleased to grant assent to those bills, acts and ordinances. Maybe it's part of that or it's not part of that. सर, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे बड़ा क्लैरिटी से ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 75 में जो जॉइंट सिटिंग से बिल पास हो जाते हैं, 10 दिन तक अगर उन्हें असेंट नहीं किया जाता तो उस पर डीमिंग क्लॉज इन्वोक हो जाती है, एंड इट वुड बी डीम टू हैव बीन असेंटेड। सर, हमने तो वो नहीं कभी नोटिफाई किए, इसलिए कि सदर मुमलिकत हैं, उनके एहतराम में, उनकी इज़्ज़त में जब तक उनकी तरफ से वसूल नहीं होते। अभी बिल्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बिल हैं, कुछ और बिल्स थे, वो तकरीबन 1 माह से वहाँ पे हैं। हमने उनको बिल्कुल ना डीमिंग क्लॉज लगा के नोटिफाई किया, ना हमारा कोई इरादा है। मैं वैसे भी ये एक्सप्लेन भी कर दिया। आई विल ऑल्सो टॉक टू रेलिवेंट क्वार्टर्स एंड आई विल गेट बैक टू नवीद कंवर साहब। मैं बल्कि अभी भी गुजारिश करूँगा शाह साहब, अगर उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करें और हमारे साथ। इट्स अ वेरी नोबल कॉज फॉर विच वी असेंबल लेजिस्लेशन। हमारा सर पहला फंक्शन है, जो बुनियादी फंडामेंटल फंक्शन है जी, और हमें सीरियसनेस करना चाहिए। I will request you to please go and bring in your colleagues along with. मैं बल्कि सर तारिक, one of the ministers should sit here and one should go. Parliamentary affairs, you stay here.